हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप हाइड्रोलिक या फिर न्यूमेटिक सिलेंडर्स में जो भी आप सील यूज़ कर रहे हैं, आप उसका कैसे आप उसको प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि कौन-सी प्रोफ़ाइल की सील आपके उसमें यूज़ हो रही है सिलेंडर्स पे और कैसे आप उसको करेक्टली मँगा सकते हैं, चाहे ऑर्डर दे सकते हैं। तो होता क्या है नॉर्मली हाइड्रोलिक्स और जो भी कंप्रेस एयर का यूज़ नॉर्मली सभी इंडस्ट्रीज़ में होता ही है और इससे रिलेटेड एक्चुएटर्स जैसे कि सिलेंडर्स या फिर कोई रोटरी स्विच तो अलग-अलग डिवाइस होती हैं जो कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक के बेस पे चलती हैं। जैसे कि मैं बोलूँ हाइड्रोलिक पंप्स सिलेंडर्स या फिर कहीं-कहीं मल्टी हेड गियर बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे कि सीलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जहाँ पे कि आपको सीलें प्रोक्योर करनी होती है। लेकिन एक बड़ा चैलेंजेस होता है कि कैसे करेक्ट सील का एज़ पर करेक्ट एप्लीकेशन कैसे आप सील का चुनाव करें ताकि जो भी आप सील यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइफ़ अच्छी मिले और वहाँ पे जो इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो मैं बताता हूँ आपको एक साइट पे ले जाता हूँ कि कैसे आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे फ्लूटेनबर्ग की सील दिखाने वाला हूँ तो एफएसटी यहाँ पे डालेंगे हम fst.com तो यहाँ पे देखिए fst.com जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे इस तरीके की साइट खुल जाती है। अब साइट में आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखिए ई कैटलॉग दिख रहा होगा आपको, नीचे फिर सर्विसेज़ दिख रही हैं, मैगज़ीन दिख रही हैं, फिर नीचे डाउनलोड और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। इसकी साइट में जाके आप देख सकते हैं कि कौन-सी सूटेबल सील्स आपके वहाँ पे यूज़ हो रही हैं और उसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं अन्य कैटलॉग में भी जा सकते हैं, जैसे कि पार्कर के आप कैटलॉग में जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। साथ ही मैक्स स्पेयर जो कि सीरीज़ बनाता है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो देखना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ई कैटलॉग का ये ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे कैटलॉग खोले, तो कैटलॉग में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको सील दिखाई दे रही होंगी, जैसे रेडियल सील, एक्सियल सील, हाइड्रोलिक सील, न्यूमैटिक सील, स्टैटिक सील्स। तो बेसिक सील्स हैं। स्टैटिक सील्स आपको पता ही होगा क्या होती हैं। स्टैटिक सील्स की जहाँ पे आपका स्टेशनरी पार्ट है, आपको सीलिंग करनी है, तो वहाँ पे जो भी सील लगती है उनको स्टैटिक सील बोलते हैं और जो भी पार्ट आपके मोशन कर रहे हैं, चाहे वो रोटरी हैं या चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग है, तो वहाँ पे जो भी आप सील्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको स्टैटिक सील्स बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले हाइड्रोलिक क्योंकि मोस्ट ऑफ द सील्स अगर हमें कहीं प्रॉब्लम आती है, तो वो हाइड्रोलिक्स में ही आती है। तो अगर हाइड्रोलिक सील की बात करें, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जैसे ही हाइड्रोलिक को, तो यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप की देखिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल दिखाई देंगे। अब जैसे देखिए हाइड्रोलिक सील में कौन-कौन सी सील आई है, रॉड सील, पिस्टन सील, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में। फिर उसके बाद वाइपर सील, डबल वाइपर क्योंकि यहाँ पे 2 वाइपर हैं, एक बाहर की तरफ वाइप करेगा, एक अंदर की तरफ वाइप करेगा। फिर है पिस्टन गाइड रिंग जो कि पिस्टन को गाइड करेंगी चलेंगी, फिर रॉड गाइड रिंग जो रॉड को गाइड करके चलेंगी। उसके बाद गाइड बैंड्स तो ये अलग-अलग प्रोफाइल्स की सील यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। तो नॉर्मली हमारे एक सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर में नॉर्मली यही सील लगी हुई रहती हैं। चाहे वो रॉड सीलिंग बोल लो जहाँ पे रॉड की सीलिंग के लिए वो यूज़ होती है ताकि ऑयल बाहर ना आए। पिस्टन जहाँ पे कि एक तरीके से दोनों पोर्ट के जो ऑयल है वो मिक्सअप ना हो पिस्टन सील्स। गाइड रिंग की पिस्टन हमारा बिल्कुल गाइड होके चले बोर के अंदर या फिर रॉड हमारी गाइड होके चले जो भी वहाँ पे पोर्शन में वो चल रही है। तो ये सारी सील्स नॉर्मली यूज़ होती हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर। तो आप रॉड सील के अंदर जाते हैं, तो रॉड सील के अगर अंदर आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपको फिर अलग-अलग यहाँ पे डायमेंशन डाल सकते हैं। देखिए रॉड सील के अंदर भी कितने टाइप की सील्स आ रही हैं। देखिए इसमें रॉड सील में कई प्रोफ़ाइल आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहला काम तो यही करना है आपको कि आपको पहले प्रोफ़ाइल मैच करनी है कि आपका जो लगा हुआ रॉड सील है, वो किस प्रोफ़ाइल का है। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई रॉड सील इससे मैच होती हुई दिखाई देगी। तो जैसे ही इससे मैच होगी सपोज़ आपकी ये प्रोफ़ाइल मैच हो रही है तो मैंने पहले पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये बता रहा है यूकप सील है उसके बाद यहाँ पे आपको
जो डायमेंशन नीचे डालनी है, जैसे डायमेंशन आपको ब्रांड तो छोड़ दीजिए, उसके बाद इनर डायमीटर आप डाल सकते हैं, आउटर डायमीटर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये आपको पहला जो डायग्राम है वो पिस्टन का दिखाया हुआ है, दूसरा रॉड का दिखाया हुआ है। तो पिस्टन में क्योंकि ये देखिए रॉड में भी क्योंकि ये प्रोफाइल ऐसी है, सिमेट्रिक प्रोफाइल है, रॉड में भी लग सकती है और पिस्टन में भी लग सकती है। तो पिस्टन के लिए आपको क्या चीज़ें देनी है, यहाँ पे आपको एल चेक करना है, यहाँ पे विड्थ चेक करनी है, आपको डायमीटर चेक करना है, कैपिटल डायमीटर, आपको स्मॉल डायमीटर चेक करना है। तो ये चीज़ें चेक करने के बाद आप डाल सकते हैं और जैसे ही आप इसमें अगर रॉड आप उसके बगल में देख रहे होंगे रॉड सील में, तो यही 3 चीज़ें वहाँ पे भी आपको चेक करनी है। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पे जो कि इनर डायमीटर सपोज़ मेरा 30 इनर डायमीटर है, मैं 30 वाली सील देखना चाह रहा हूँ, तो 30 टू 30 मैं डाल सकता हूँ कि मुझे 30 का ही सील जो 30 का जिसका आईडी हो वो देखना हो। और सपोज़ मैंने 42 का ओडी डाला हुआ है, 42 मैंने ओडी डाल दिया। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी-कितनी वैरायटी है हमारे पास। तो शो मोर यहाँ पे अगर देखिए मैं इस तरीके से करता हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर करेंगे, तो अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद देखिए रिज़ल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, रिज़ल्ट्स में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो मुझे जस्ट एक यहाँ पे दोबारा से चेक करते हैं। तो तो देखिए जैसे ही मैंने देखिए आउटर डायमीटर पहले मैंने डाला था तो उस साइज़ में ये सील अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने जैसे ही इनर डायमीटर खाली यहाँ पे लिखा है तो इनर डायमीटर में मुझे ऑप्शन मिल गए हैं देखिए। तो इनर डायमीटर में अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे पास इसी सील के कई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं जिसमें इनर डायमीटर 30 उसके बाद आउटर डायमीटर 45 और हाइट 10 की हमें सील मिल रही है, साथ में आउटर डायमीटर 37 हाइट 8 की, तो कई वैरायटी मिल रही है हमें एक ही आईडी में। तो अगर सपोज़ आपकी जो आईडी है वो 30 है, जहाँ पे भी आप उस सील को माउंट कर रहे हैं और ओडी वहाँ पे 50 के आसपास की है, तो जो आप सील और जहाँ जहाँ पे भी आप उसकी जो थिकनेस है आपको अगर 10 एमएम चाहिए तो आप इस पे क्लिक करिएगा। आपको इस पे जैसे ही आपने इस मॉडल पे क्लिक करा तो आपको इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे ये देखिए नॉर्मली क्या बता रहा है, आइटम का क्या नंबर है, तो इस पर्टिकुलर आइटम का नंबर अगर आप देंगे परचेज़र को, अ, अगर इस आइटम ये पर्टिकुलर सील का आइटम नंबर आप उसको दे सकते हैं, जिससे भी आप सील लेने वाले हैं, तो यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर वो सब डिस्क्रिप्शन यहाँ से निकल जाएगी। देखिए इनर डायमीटर कितना है, आउटर डायमीटर कितना है, सील हाइट कितनी है, इंस्टॉलेशन स्पेस कितना है। नॉर्मली इंस्टॉलेशन स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है जो सील की हाइट से, क्योंकि अदरवाइज़ सील बहुत ही टाइट हो जाएगी ग्रुप में, तो वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। साथ में ही जो इनर डायमीटर है अगर वो रॉड सील है तो आईडी उसकी जैसे अगर रॉड की आईडी 30 या रॉड की ओडी अगर 30 है तो सील की आईडी थोड़ा 30 से कम होगी, सपोज 29.8, ताकि पॉइंट टू पॉइंट 3 जो सील है वो प्री लोडेड रहे पिस्टन रॉड पे। इसी तरीके से अगर अ, जैसे कि अगर पिस्टन है सपोज, तो पिस्टन में जो ओडी है उसकी जो ओडी है सपोज, जो बोर है, बोर का डायमीटर 63 है, तो पिस्टन पे जो सील लगेगी वो थोड़ा सा मतलब कि 63 से हो सकता है 63.1 की लगे या 0.2 की लगे, ताकि वो प्रीलोडेड होके रहे वहां पे बोर के अंदर। और जैसे जैसे प्रेशर आपके एप्लीकेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये थोड़ा प्रीलोडिंग और ज़्यादा बढ़ती जाती है, लेकिन ये एक हद से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी सील जल्दी वियर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर डेटा आपको पूरा देखना है इसका, तो डेटा शीट आप देखिए इस मटेरियल की, तो ये डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे आप डाउनलोड होकर उसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ इसमें इस सील के बारे में आ गया है कि मटेरियल कौन-सा लगा हुआ है, किस कलर का है। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लू कलर का है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, हार्डनेस दिख रही होगी, देखिए हार्डनेस कितनी है सील की, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, डेंसिटी कितनी है, तो सारा टेक्निकल डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेम्परेचर देखिए कितना लो टेम्परेचर वो झेल सकती है, उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएँगी, टेम्परेचर रेंज कितनी है, जैसे आप इसको नॉर्मली -30 से 110 तक यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी टेम्परेचर रेंज है। नॉर्मली अगर 110 है, तो आप 20 डिग्री लेस करके ही चलिए,
आइदर वो लोअर टेम्परेचर में या फिर हायर टेम्परेचर, अगर वो 110 की लिमिट तक वो जा सकती है तो आप उसको 90 डिग्री तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप और इसमें डेटा शीट में जाएँगे, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, तो सारी प्रॉपर्टी सील की आपको देखने को मिल जाएँगी। उसके बाद कैड मॉडल में आप जाके देख सकते हैं, अगर आपके पास देखिए इस तरीके का यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, इसके अपडेट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के जैसे इस पर्टिकुलर सील्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमने जैसे कि डायमीटर 30 की सील थी, ओडी इसका 50 था, तो यहाँ पे देखिए उसका प्रीव्यू भी आ गया। आप इस तरीके से सील को जाके देख सकते हैं। तो सील का 3D व्यू भी आपको दिख जाएगा। तो आई थिंक इतनी डिटेल काफ़ी हैं आपको कोई भी सील आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि वो आपके जो भी एप्लीकेशन है उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर्टिकुलर पार्ट नंबर, आइटम नंबर को देके आप सही सील का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी सील जो भी पीटीएफई सील हो, पिस्टन सील हो, गाइड रिंग हो या कोई सी भी सील है, आप उसकी प्रोफाइल देख के, आप उसका साइज़ देख के, आप उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी देख के, आप बेस्ट सील का चुनाव कर सकते हैं और अपने जो भी लीकेजेस हो रहे हैं आपके, चाहे वो हाइड्रोलिक हो, चाहे वो न्यूमैटिक हो, उसको आप लीकेज फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये हेल्प करे आपको सही सील का चुनाव करने में और सील के प्रोक्योरमेंट के लिए। तो फिर मिलेंगे कुछ नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजा